जल योजना में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। आप हर जगहों पर जाएंगे तो हर किस्म का नियम कानून पाएंगे, और हर अधिकारी के पास जाएंगे तो उन अधिकारियों का अपना अपना नियम होता है। और जब वही काम कोई फंसता है, जब कोई लीगल प्रोसेस में जाना होता है, तो वही अधिकारी लोग जो है लगातार बड़े अधिकारियों का दुहाई देने लगते हैं, मुख्य सचिव का दुहाई देने लगते हैं, प्रधान सचिव का दुहाई देने लगते हैं। कहीं नल जल अनुरक्षकों को 1 साल 2 साल का पेमेंट भी हुआ है, तो उसी प्रखंड में बहुत सारे नल जल अनुरक्षकों का पेमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे जिलों में एक भी अनुरक्षकों का पेमेंट नहीं हुआ है। तो कहीं वही बीपीआरओ साहब कह रहे हैं कि पेमेंट दे दिया जाएगा, कहीं के बीपीआरओ साहब कुछ और बोल रहे हैं, तो कहीं के बीपीआरओ साहब कुछ और बोल रहे हैं। इन तमाम चीजों पर हम लोग विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आप थोड़ा सा रुकिएगा, भागिएगा नहीं, और भागिएगा तो कुछ नहीं पाइएगा। कारण कि विश्लेषण तो हम लोग देते हैं, और जब उस विश्लेषण को आप सुनिएगा तो स्वयं अपने आप में विचार करिएगा कि आखिर हम लोग खरा कहाँ है, और हम लोग को करना क्या चाहिए, और क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ अधिकारियों को करना चाहिए, क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, क्या कुछ मंत्री और विधायक को करना चाहिए। कब जब सभी चीजों का विश्लेषण हो और वह उम्मीद के हिसाब से सभी व्यक्तियों के पास पहुंचे। तो थोड़ा सा सोचिएगा मित्रों, ये नल जल योजना इस तरीके से लाया जाता है, और इसका जो फोकस होता है वह एक ही होता है कि किसी तरह से आम जनता तक, एक एक व्यक्ति तक शुद्ध जल पहुंचाया जा सके। यह सरकार की मानसा होती है। आप नीतीश कुमार के मानसा को ऑलरेडी जानते हैं। जो वो किसी बात पर अड़ते हैं तो उसको वो ऑलरेडी उसके मंजिल तक उसे पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे उसका परिणाम जो हो। ठीक यह योजना जो है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को वह लाते हैं, और यह ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम भी होता है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, काम होता है। कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी होने की वजह से, या भ्रष्टाचार की वजह से, या पदाधिकारियों के उदासीनता की वजह से, पदाधिकारी का उदासीनता नहीं, पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से। कारण कि पदाधिकारी नहीं भ्रष्टाचार करे तो किसका मजाल है कोई भ्रष्टाचार कर ले। पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते जो है कहीं कहीं योजना फंसे हैं, कहीं कहीं योजना रुके हैं, काम नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे जगहों पर काम हुआ। उसमें नल जल अनुरक्षक बहाल भी हुए, और बहाल हुए वे लोग निष्ठापूर्वक जब इस योजना को संचालित कर रहे हैं और करने लगे, तो फिर इसमें नियम बदलने की कहां से बात आई। और नियम बदलने की बात आई तो आपने उस नियम को का प्रतिपालन क्यों नहीं करवाया। ये तमाम चीजें जो हैं ये अधिकारी भी जान रहे हैं। ये अधिकारी कहते हैं कि हाँ अधिकारियों से गलती हुई है, ये मैंने गुप्त रूप है ना। और उसके बाद भी जो है वो जानते हुए भी वे ये बात कहते हैं कि हम लोग को तो मजबूरी है सरकार के चिट्ठी पर चलना है। तो खैर ये बात अभी बाद में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग ये तमाम झमेलों को झेलते हुए फिर से एक फेस करते हैं, और पंचायती राज विभाग के मंत्री से अनुरक्षक संघ के लोग मिलते हैं। उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है, वे जब बात को समझते हैं तो उस पर वो अमल करवाते हैं अधिकारियों से। उनको ये समझ में आती है कि भाई जो 5 साल 6 साल से काम किया, क्या कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि उसको पेमेंट नहीं देना है। ये बात मंत्री जी को समझ में आती है। भले बाद में समझ नहीं आए, भ्रष्टाचार का मोटी रकम उनके पास भी पहुंचने लगे और वो भी उस फेर में पड़ जाए। कारण कि ये आज के डेट में दूध का धुला हुआ किसको कहिएगा, ये तो अलग बात है। लेकिन आज के समय तक जो मंत्री जी का, केदार प्रसाद गुप्ता जी का रोल रहा, वो सराहनीय रहा, और उनके पहल पर जो है अनुरक्षकों में एक आशा की किरण जागृत हुई। और मुजफ्फरपुर जिला से एक लेटर निर्गत होता है
और उसमें तमाम तरह के हिसाबें जो है मांगी जाती है, प्रखंड से लेकर के पंचायत तक के अधिकारियों से। जब ये मांगी जाती है तो ये तरह तरह के बहाना बना लेने लगते हैं। ये चाहते नहीं है कि उसको सही मुकाम तक पहुंचने दे। विश्वस्त सूत्रों से तो बहुत सारी चीजें मालूम होती है मित्रों। तो विश्वस्त सूत्रों से यह मालूम हुआ कि ये अधिकारी लोग कहीं कहीं पैसा बच गया था, उसको भी भ्रष्टाचार करवाने के फेर में पड़े हुए हैं। उसको भी अलग से सिखा रहे हैं कि भाई आप इसको पैसा निकाल लीजिए, इस पैसा को ये करिए, मैंने जो भी हो उनका आपस का बंटवारा हो, कैसे निकालिए या कैसे कुछ हमें दीजिए, कैसे कुछ आप रखिए, इस तरह का उन लोग का अपना कुछ भावना है। बहुत सारे लोगों ने हमसे यह बात कहा, हम कहे कि भैया यह 1 साल पूर्व में मेंटेनेंस का काम पीएचडी विभाग में चला गया, आज अगर आप ये काम करते हैं, पैसा निकालते हैं और नया कोई बना करके आप कागजात देते हैं तो सीधा भ्रष्टाचार में चले जाइएगा, सीधा फर्जीवाड़ा में चले जाइएगा। आप सोचिए, जब नल जल योजना का ऑलरेडी काम जब पीएचडी विभाग में मरम्मती का चला गया है, तो आप मरम्मती कैसे करा रहे हैं, वो भी वर्तमान समय में। हाँ, पूर्व में कराए रहते तो वो अलग बात थी। पूर्व में जालियों कागज बनवाए रहते तो अधिकारी आपको सपोर्ट करके निकाल देता। तो ये परिस्थिति, ये अधिकारी लोग समझा रहे हैं वार्ड सदस्य को कि ऐसे करो, और जो वार्ड सदस्य ना समझ है, जिसे कोई विचार देने वाला नहीं है, वो तो जाकर के उस दलदल में फंस जाएगा भैया, भ्रष्टाचार में फंस जाएगा। कहीं महिला है, उस महिला को तो जेल जाना पड़ेगा अगर वहां का कोई भी एक्टिव आदमी उस आवाज को उठा दे। ये व्यवस्था है। आप सोचिए जरा सा, हमने एक समस्तीपुर का आपको वीडियो दिया, उसमें स्पष्ट रूप से बीपीआरओ साहब यह आकर के कह रहे हैं कि दिवाली से पहले मैं आपको पेमेंट हर हाल में कराऊंगा। ये सारी चीजें हैं। कहीं कहीं बहुत जगह है जहां पर पेमेंट हो गए हैं, बहुत जगह पर हाई कोर्ट जाने के बाद पेमेंट हुए हैं। तो ये क्या नियम है भैया, ये क्या व्यवस्था है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं इस सरकार में, क्या बतलाना चाहते हैं आम जनता को? ये कैसी व्यवस्था चल रही है कि बिहार सरकार के एक पत्रांक से वह नियम संचालित होता है, और उस नियम में भ्रांति का जगह जगह पर अलग अलग नियम कैसे हो जाते हैं भाई। एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड, एक जिला से दूसरे जिला में जाइए तो वह वहां का अधिकारी कहेगा कि वो जिला में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, हमारे जिला में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब है। हम यह जानना चाहते हैं बड़े अधिकारियों से, नेतागण से, मंत्री विधायकगण से कि क्या भाई आप लोग ये बांट दिए हैं क्या? ये प्रजातंत्र में जो बिहार को एक राज्य का दर्जा दिया गया है, क्या बिहार के हर जिलों के लिए अलग अलग कानून बनते हैं क्या? बिहार के अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग कानून निर्धारित हैं क्या? अगर नहीं तो ऐसे अधिकारी जो अलग अलग बयानबाजी देते हैं उनसे आप लोग पूछते क्यों नहीं? भाई हम लोग का तो ये नहीं है कि हम लोग पूछे, लेकिन जिसको उसके लिए बनाया गया है कि जो चीजें को संचालित करे, चीजों को जाने, चीजें को समझे, वो लोग चुप क्यों है भाई? वो लोग इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं? या आप भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं? चुनाव है, अब तमाम जनता से भी हम कहना चाहेंगे कि आप अपने नेताओं के परिदृश्य को देखिए, अपने नेताओं के चरित्र को देखिए, अपने नेताओं के बहुरूपिया रूप को देखिए कि आपके समय आता है तो किस तरीके से आपको जाति पाति, अमीरी गरीबी, दारूतारी के लोभ लालच, माने जिस तरीके से जो भी उसके बस में आवे, उसके बातों में आवे, उसका सब प्रयत्न करते हैं। कब जब उनका समय आता है तब, जब समय जैसे ही चला जाता है तब आपको कितना पूछ रहे हैं, उनके इस तमाम बिहेवो को जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि आप कहाँ खड़े हैं और कैसे जनतंत्र का, कैसे गणतंत्र का, कैसे प्रजातंत्र का परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, और अपनी कुर्बानी दे करके हम लोगों को इसी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया। इसी दिन के लिए खड़ा नहीं किया गया था कि प्रजातंत्र में इस तरह की कुशासन भी देखनी पड़ेगी। और ये आज की बात नहीं है मित्रों, ये वर्षों की बात है।
ये वेदों पुराणों की बात है। जब उस चीज को आप जानिएगा, उस चीज को समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हर कुशासन को सुशासन का रूप दिया जाता है और हर कुशासन को सुशासन का रूप देने का प्रयास किया गया है, हर बार किया गया है। इसका बहुत सारा प्रमाण, लेकिन समझना आपको है। और आप समझिए कि किस तरीके से प्रजातंत्र का लाज बचेगा। ये नलजल अनुरक्षकों की बात नहीं, ये आम जनता की बात बन जाती है। ये आम जनता की काम हो जाती है कि आप सोचिए कि आज एक संस्थान के साथ इस तरीके का हो रहा है, तो सभी लोगों के साथ यह चीजें हैं जिसका हम लोग आवाज उठा रहे हैं। किसी भी विभाग में जाइएगा तो भ्रष्टाचार का खेल नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सब चीजों के बावजूद हम आम जनता जो है हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं। जब हमें अपने अधिकारों का प्रजातंत्र में प्रयोग करने की बारी होती है तो उस समय जात पात के खेद में पड़े जाते हैं, ऊंच नीच के भेद में पड़ जाते हैं, और एक सही प्रतिनिधित्व देने वाले को हम नहीं चुन पाते हैं। एक पूंजीपति को, आज पूंजीपति का युग हो गया है, पूंजीपति को ही लोग पसंद कर रहे हैं। जो जनता के बीच में रहकर काम करने वाला है उसको लोग नहीं चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। तो पैसा वाला को चुनिएगा तो शोषण का शिकार होइएगा। ये आज का थोड़ा ही बनावल है, ये तो बरसों का बनावल है। याद हो गया है कि हाँ कोई शोषण करने वाला है। जाति कोई भी हो, जो बड़ा हो जाता है वो जो अपने से छोटे का शोषण करता है। बड़ा मछली का भोजन छोटा मछली होता है। तो ये तमाम चीजें हैं, इन तमाम चीजों पर आपको विचार करना होगा। और आ रहा है चुनाव, उसमें जात पात से ऊपर उठ करके अपने शक्ति को दिखाना होगा। और ये आम, अभी जो मैं खास बात कर रहा था नलजल का, तो ये नलजल जो व्यवस्था है उसमें मैंने एक व्यवस्था बता दिया कि अधिकारी जो है जिला में वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, इधर तो गुमराह कर रहे हैं और तरह तरह के भ्रम फैला करके जिला को रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह फाइलों में ही दबी रह जाए, तब तक समय निकल जाए और इसको जो खोजने वाले लोग हैं वह चुपचाप बैठ जाए। तो लगातार आपको इस पर लगा रहना होगा। भ्रष्टाचार को अगर उजागर करना है तो आपको इस पर लगा रहना होगा। और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारी चीजें को बतलाएंगे। और वही जब कानून होता है, एक ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं वे अनुरक्षकों के पक्ष में दिखाई देते हैं। बहुत सारे अधिकारियों का कहना है, हमने बात किया भाई, तो उनका कहना है कि मैं जान रहा हूं कि यह चीज सच्चाई है, लेकिन मैं इस काम को नहीं कर सकता। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा अधिकारी है? ये कैसा अधिकार क्षेत्र है? आप सच्चाई को जान रहे हैं, नहीं कुछ करना है, उस सच्चाई को तो आगे आपको लिखना चाहिए। आपको मत दीजिए उसको पेमेंट, लेकिन सरकार को अवगत तो कराइए कि महोदय यहाँ का सच्चाई यह है। आप अपने बड़ी अधिकारी को अवगत तो कराइए कि महोदय यहाँ का सच्चाई यह है। तो नहीं, ये लोग नहीं कर सकते हैं, कारण कि आपके जीवन से इनको मतलब नहीं है। ये पद ग्रहण नहीं किए हैं, ये पैसा के लालच में एक पद ग्रहित किए हैं। जिनको पैसा चाहिए, पद के गरिमा को ये नहीं जानते। पद से इन्हें मतलब नहीं है, प्रजातंत्र से इन्हें मतलब नहीं, इन्हें केवल उस पैसा से मतलब है जो उस कुर्सी पर बैठ करके उनको हासिल होता है। चाहे भ्रष्टाचार से हासिल हो, सरकार आम जनता के टैक्स के हासिल हो, जैसे भी हासिल हो, पैसा आना चाहिए। वो पैसा के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, आपके काम के लिए नहीं बैठे, सच्चाई को सरकार को बतलाने के लिए नहीं बैठे हैं। ऐसी व्यवस्था चल रही है मित्रों, और इस व्यवस्था को आपको सरकार के पास पहुंचाना चाहिए। सरकार करे नहीं करे, किसी की न चली है न चलेगा। परिवर्तन संसार का नियम है, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा भी। लेकिन आपका जो काम है, बगैर किसी को कुछ कहे, बगैर किसी को कुछ बताए, कुछ नहीं होता है। तो आपके अपने दुखरा को तो बतलाना होगा। वहां चाहे आम आदमी हो, खास आदमी हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, सरकार के मंत्री हो, विधायक हो, एजेंस के जो भी अधिकारी हो, सभी को आपको बतलाना पड़ेगा कि आपका दुखरा है क्या। और उस दुखरा को समझे नहीं समझे, आपके दुखरा को भगवान जरूर समझेंगे, उन पर जरूर भरोसा है। और एक दिन सच्चाई की जीत होती है। ऐसी परवरिश में हम लोग
जो है बड़े हुए हैं कि सच्चाई की जीत होगी। तो अगर सच्चाई की जीत होगी तो हम लोगों ने उचित काम किया है, उपयुक्त काम किया है, तो हम लोगों को जीत होगी। देर है अंधेर नहीं है। बाकी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।